नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डीएम क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नदियों के बारे में। हमने नदियों के दो भाग कंप्लीट कर चुके हैं, आंतरिक प्रवाह की नदी और अरब सागर की नदी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा बंगाल की खाड़ी में जाने वाली प्रमुख नदी के बारे में। तो करते हैं शुरुआत। इसमें 4-5 नदी हैं, लेकिन सबसे मोस्ट नदी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सबसे मोस्ट नदी है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। तो इसकी करते हैं शुरुआत हम आज बंगाल की खाड़ी में जाने वाली प्रमुख नदी के बारे में। तो हमारी हेडिंग होगी आज चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। ये हमारी क्या होगी आज की हेडिंग है। चंबल नदी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा बेसिकली पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले होता है इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है। दोस्तों, इस नदी का उद्गम स्थान की बात करते हैं तो हम इसका उद्गम स्थान होता है जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ियों से इसका क्या होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से। बात करते हैं आगे इनके उपनाम की। उपनाम की बात करते हैं दोस्तों। इसका उपनाम हो जाएगा कामधेनु। क्या हो जाएगा? कामधेनु। एक तो इसका उपनाम हो जाएगा कामधेनु, एक हो जाएगा नित्यवाहिनी। 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 एक हो जाएगा सदावाहिनी। कौन सा? सदावाहिनी। सदावाहिनी। और एक हो जाएगा चरमनवती। चरमनवती। ये मोस्ट है। 4 इसके उपनाम है। कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी और चरमनवती। 4 इसके उपनाम है जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं यह नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। इसका प्रवेश राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ से करती है। 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है यह नदी। 84गढ़ ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है 84गढ़। वहां से राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई। क्या है इस नदी की कुल लंबाई? कुल लंबाई दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर बात करेंगे हम राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, हम बात करेंगे राजस्थान में इसकी कुल लंबाई। राजस्थान में कुल लंबाई की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर है 322 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 322 किलोमीटर। कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करते हैं, लंबाई में ही बात करते हैं, तो 966 किलोमीटर 966 किलोमीटर यह नदी पूर्व दिशा में बहती है। कहाँ बहती है? पूर्व दिशा में यह नदी 966 किलोमीटर लंबी बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं यह नदी सबसे मोस्ट क्यों है? क्योंकि इस नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है ना, उद्गम दोस्तों ये दक्षिण दिशा से होता है उत्तर की ओर। इसका उद्गम जैसे ये मध्य दिशा है, इसका उद्गम यहाँ से होता है और ऐसे चलता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? दक्षिण दिशा से होता है। कहाँ से? दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर। इसका उद्गम होता है जो जनापाव से होता है, लेकिन कहाँ से होता है? दक्षिण दिशा से होता है, उत्तर दिशा की ओर इसका क्या होता है? उद्गम होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। इसी में बात करते हैं इस नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बांध। सर्वाधिक बांध इस नदी पर बने हुए हैं। इस नदी पर क्या है? सर्वाधिक बांध भी इसी नदी पर बने हुए हैं। जैसे पहला बांध हो जाएगा, पहला बांध कौन सा हो जाएगा? इसमें 2, 3, 4 जैसे 4 बांध मोस्ट हैं, तो इस पर पहला बांध हो जाएगा गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर बांध।
गांधी सागर। दोस्तों दूसरा हो जाएगा राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों तीसरा हो जाएगा कोटा बैराज। कौन सा हो जाएगा? कोटा, कोटा बैराज, कोटा बैराज। गांधी सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज और एक हो जाएगा जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर। एक हो जाएगा जवाहर सागर। दोस्तों ये 4 बांध है। पेपर में यहां से भी प्रश्न बहुत बार आते हैं कि निम्न में से कौन सा बांध किस नदी पर किनारे स्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। 4 बांध है जो बहुत बार पेपर में आते हैं। ये चारों बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम। यह नदी सर्वाधिक, यह नदी सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक जल सतही, जल सतही वाली क्या है? नदी है। जल सतही वाली क्या है? नदी। यह नदी सर्वाधिक जल सतही वाली नदी भी है। तो दोस्तों यहां तक समझाया होगा, वहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको थोड़ा बेसिक से और देख लो। देखो और इसका होता है फिर विलय। यह नदी कहां जाकर समाप्त होती है? दोस्तों इसमें एक बिंदु और हो जाएगा, इसका समापन। क्या हो जाएगा? समाप्त, समाप्त या फिर विलय, समाप्त या फिर विलय। दोस्तों यह नदी यमुना में जाके मिलती है। वहां पर यमुना में जाके मिलती है। लेकिन यमुना में कहां जाके मिलती है दोस्तों यह नदी? इसका समापन होता है दोस्तों आगरा के निकट। आगरा के निकट एक स्थान है मुरारगंज। वहां पर आगरा के निकट, आगरा के निकट, आगरा के निकट मुरारगंज स्थान है। यहाँ पर ये यमुना में मिल जाती है। यहाँ जाकर क्या हो जाती है? यमुना नदी में ये नदी मिल जाती है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया बेसिक, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। बात करते हैं दोस्तों आगे। यह नदी है जो इसकी सर्वाधिक गहराई, यह नदी सर्वाधिक गहराई है। इसकी सर्वाधिक गहराई कहाँ पर है? बूंदी में है। इस नदी की सर्वाधिक गहराई बात करते हैं, इसकी सर्वाधिक गहराई, सर्वाधिक गहराई कहां पर है? बूंदी में। बूंदी में एक स्थान है केसरोपाटन। कौन सा? केसरोपाटन, केसरोपाटन। इस स्थान पर इस नदी की सर्वाधिक गहराई है। केसरोपाटन में इसकी क्या है? सर्वाधिक गहराई है। तो एक बार आप इसको पुनः देख ले और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। पॉइंट और रह गया, ये पॉइंट रह गया कि यह नदी सर्वाधिक सहायक नदी वाली नदी है। इसके सर्वाधिक सहायक नदी है। ये भी मोस्ट प्रश्न है, यहां लिख लो, नोट लगा के लिखो, स्टार में लिख, सर्वाधिक, सर्वाधिक सहायक नदी, सर्वाधिक सहायक नदी इसी नदी की होती है। सर्वाधिक सहायक नदी भी इसी नदी की होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं मैंने आज चंबल नदी के बारे में बताया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उद्गम स्थान कहां से होता है और कहां पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारा चैनल है, इस पर जाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक जय हिंद, जय भारत।